हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित 14 महत्वपूर्ण यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। और यह वैदिक सभ्यता से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी इंडियन हिस्ट्री में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लाने वाला हूँ आगे, और आप उन क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन को दबाने से ये फ़ायदा होता है कि जब मैं वीडियो नेक्स्ट डालूँगा उसमें क्या है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इसलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का, ठीक है। वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन क्या है? पहला, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल है वह कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये तो पूर्व वैदिक था जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का था। अब देखा जाता है उत्तर वैदिक का। उत्तर वैदिक का होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब 3rd नंबर पर देख चलते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। 4th नंबर क्वेश्चन है, किस फसल का नाम किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी तम्बाकू का ज्ञान जो है वह वैदिक काल के लोगों को नहीं था। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी थे, यानी जो वेदों के विरोध थे और ब्राह्मणों के विरुद्ध थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल में उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको श्रमण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको, ताकि आप पूरी वीडियो देखो और स्किप मत करना बस। चलिए आगे चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वह दी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। अब चलते हैं अपन 8 नंबर क्वेश्चन पर। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, यानी जो भारत का जो राज्य चिन्ह अशोक है, भारत का जो राज्य चिन्ह है अशोक, उसमें जो नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है वह किस उपनिषद से लिया गया है? वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11 पर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन हिस्ट्री के जो प्राचीनतम काल है उसमें सामवेद नामक एक वेद है, उसमें क्या है कि संगीत से संबंधित रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 प्रथम विधि निर्माता कौन है? यानी प्राचीनतम जो वैदिक सभ्यता है उसका विधि निर्माता कौन है? वह है मनु, ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है।
और 14 नंबर पर ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है, ऋग्वेद में जो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो क्या है? वह है गोधन। क्या है? गोधन है। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वह मिलता है आपको ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें में। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? वैदिक शब्द का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वह था प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द के प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वह हुआ है इंद्र के लिए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र है वह ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है। अष्टोमा सदगमय, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगमय है वह ऋग्वेद से लिया गया है। और चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? भारत में बसे थे। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में बसे थे। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वह है 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? वह लड़ा गया है पारूषणी नदी के तट पर। किस नदी पर लड़ा गया है दशराज युद्ध? पारूषणी नदी के तट पर लड़ा गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? वह है 1/, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ठीक है। चलते हैं 25 क्वेश्चन पर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? वह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपनिषद काल में के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? वह केकई के शासक थे। कहाँ के थे? केकई। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? वह मिलता है आपको कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। ठीक है। किससे मिलता है? कठोपनिषद से मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वो होना चाहिए अफगानिस्तान में। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वह मिले हैं आपके अंतरजी खेड़ा। हाँ, क्या मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में हुई है अछूत की अवधारणा उदित? वह हुई है धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में हुई है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? गायत्री मंत्र का मतलब देवी सावित्री को संबोधित जो गायत्री मंत्र है, यानी गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र को किस पुस्तक में मिलता है? वह मिलता है आपको ऋग्वेद में। ठीक है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। 34 नंबर क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था
न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, वह किया था गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। मतलब निष्क क्या चीज़ है प्राचीन भारत में? निष्क वह है स्वर्ण आभूषण। निष्क क्या है? स्वर्ण आभूषण है। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाता है स्वर्ण आभूषण से। 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। 37 नंबर पर आते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो क्या हैं? दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद जो पुस्तकें वो किस पर आधारित? दर्शन पर आधारित हैं। अब आते हैं 38 नंबर पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, वह किस पर था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म हुआ था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। किस पर था? प्रकृति पूजा और यज्ञ पर था। 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो नामक पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? वह चलता है यजुर्वेद से। कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा थी वह मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा थी वह मंत्री परिषद थी। 42 नंबर पर चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वह थी आपकी गणतंत्र। कौन सी थी? गणतंत्र थी। अब 43 में चलते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद है। 44 में चलते हैं। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वह है सांख्य। 45 में चलते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, वह किस युग में हुई है? वो ही हुई है आपकी वैदिक युग में। किस युग में हुई है? वैदिक युग में। 40 नंबर पर चलते हैं। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह है लोहारगिरी, लोहार या लोहारगिरी। ठीक है। और 47 में चलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? वह मनुस्मृति है, वो सबसे प्राचीनतम है। मनुस्मृति कौन सी सबसे प्राचीनतम है? ठीक है। 49 में चलते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, किसको दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा? आदि काव्य की संज्ञा है वह रामायण को दी जाती है। ये थे 49 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आने लायक हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको दबा लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।